गंदम की ख़रीदारी के हवाले से और गंदम के हवाले से चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कुछ बुनियादी और बड़े फ़ैसले किए हैं जिससे आगाही के लिए आपको आज ज़हमत दी है। मैं सबसे पहले जो है वो पंजाब के अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा की उस मेहनत, लगन और उस जज्बे को जो है वो सपोर्ट किया है, उस पर एतमाद का इजहार किया है। और अभी जो एक रीसेंट सर्वे आया है जिसमें 69% लोगों ने चीफ मिनिस्टर पंजाब की कारकर्दगी के ऊपर जो है वो खुशी का इजहार किया है। ये यकीनन किसी भी लीडर के लिए, किसी भी वज़ीर आला के लिए, वज़ीर आज़म के लिए जो पब्लिक है उसकी राय सबसे ज़्यादा अहम होती है। और ये सर्वे तो चले अभी आया है, इससे पहले भी जो सर्वे आया था उसमें भी बहुत बेहतरी थी। और ये सर्वे हम रोज़ देखते हैं कि जब भी पंजाब के अलावा किसी भी सूबे से जो है वो कोई शोबिस के जो सितारे हैं वो तशरीफ़ लाएँ, कोई खिलाड़ी सामने आए, कोई ताजिर हों, कोई कुछ हों, वो लाहौर और पंजाब की तरक्की की मिसालें देते हैं। और इसी पंजाब की तरक्की और उसकी मिसालें जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने सिर्फ़ और सिर्फ 2 साल के अरसे के दौरान जो कामयाबियां हासिल की हैं, ये उनकी उस मेहनत और उस जज्बे की अक्कास है कि वो पंजाब के लोगों की जो है वो खिदमत करने के लिए और उनकी ज़िंदगियां बदलने के लिए आई हैं। और पंजाब में जितना भी वसाइल हैं वो सब आवाम पे ख़र्च हो रहे हैं। ये वसाइल पहले भी पंजाब के अंदर मौजूद थे और इतने ही वसाइल पंजाब के अंदर मौजूद थे, लेकिन ना आपको 100 के करीब कभी जो है वो कोई मंसूबे नज़र आए। 5 साल के अंदर भी हुकूमतें जो हैं वो 100 मंसूबे शुरू नहीं करती और इम्प्लीमेंट नहीं करती। यहाँ पर तो 1 साल के अंदर ये मंसूबे ना सिर्फ शुरू किए गए और बहुत सारे मंसूबे जो हैं आधे से ज़्यादा वो इस वक्त जो है वो अपना काम कर भी रहे हैं और तकमील के मराहिल भी हैं, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े हस्पताल, जिसको कहा जाता था कि 3 से 4 साल की मुद्दत में एक अस्पताल कंप्लीट होता है, वो भी आपके सामने है। और पहले ये की हुकूमतों का जो रिवाज था जिसको चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की गुड गवर्नेंस ने बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज कर दिया है, वो ये है कि पहले लोग सरकारी दफातर के धक्के खाते थे, सरकारी दफातर के चक्कर लगाते थे। और आज हुकूमत खुद सेहत की सहूलियात हो या उनको जो मरियम की दस्तक के ज़रिए जो डेथ सर्टिफिकेट है, जो बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, मुख्तलिफ जो सर्विसेज हैं, वो खुद जाकर बुनियादी सहूलतें उनके डोर स्टेप के ऊपर प्रोवाइड करती हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स आपके सामने हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। नई मेट्रोज बन रही हैं, ग्रीन जो हमारी बसेज हैं वो इस वक्त रवा दवा हैं। और एक खुशखबरी ये भी है कि अप्रैल के एंड तक 100 नई ग्रीन बसेज जो हैं वो भी शामिल होने जा रही हैं इस फ्लीट के अंदर। और मई के एंड पर जो है मज़ीद 400 बसें जो हैं वो ऐड होंगी। तो इसी माली साल के अंदर कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं रहेगा पंजाब के अंदर जिसके अंदर ये ग्रीन ट्रांसपोर्ट जो है वो लोगों को प्रोवाइड ना की जाए। और अब जो इस वक्त खित्ते के हालात थे उसमें जिन जगहों के ऊपर ट्रांसपोर्ट, ग्रीन ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं थी, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने रेंटेड जो है वो खुद ट्रांसपोर्ट जो पंजाब गवर्नमेंट ने खुद अपने वसाइल से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड की है, ताकि जो एक पेट्रोल का जो एक कीमत का एक तकलीफ है वो लोगों का बर्डन शेयर किया जाए। और इसीलिए लोग चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो है वो शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनको जो है वो तहसीन भी उनकी करते हैं। और ये किसानों के हवाले से बहुत सारे मौसमी किसान भी हैं, बहुत सारे मौसमी जो है वो ताजिर भी हैं और सियासतदान भी हैं जो किसानों के नाम के ऊपर जो है वो सियासत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक इतना बड़ा, मेरा ख्याल है पता नहीं कितने बिलियंस का, ये आपको बताएंगे मिनिस्टर साहब, जो चीफ मिनिस्टर का एग्रीकल्चर के हवाले से एक बड़ा प्रोग्राम है, वो उसकी इस वक्त तक क्या पोजीशन है। और गंदम के हवाले से ये भी मैं बताऊं कि मुख्तलिफ जो जैसे मैंने कहा कि मुल्क की बड़ी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है वो पंजाब पूरी करता है। और पंजाब जो है वो अगर अपने हिस्से से ज़्यादा गंदम ना उगाए तो शायद पंजाब के अंदर जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमारी ज़रूरियात हैं वो पूरी ना हो सकें। और लेकिन यह है कि पंजाब के ऊपर जो है बहुत सारे लोग बात करने का शौक़ है, चले वो शौक़ फरमा लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो गवर्नेंस है
वो बातों से ज़्यादा काम करने पे बिलीव करती हैं, और इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि जब भी आपके सामने आते हैं तो किसी ना किसी अच्छी खबर के साथ, किसी अच्छी बात के साथ, और एक जो कंसर्न था किसानों का गंदम की कीमत के हवाले से, IMF के प्रोग्राम में होते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थी, उस रिस्ट्रिक्शंस को भी सामने रखते हुए हम वो लोग नहीं हैं कि एक प्रोग्राम करें और उसके बाद जो है वो खुद ही उस प्रोग्राम को डिफाई करके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंचा दें। और ये अपना अपना मुकद्दर है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो रोज़ या ये ग्रीन बसें चला रही हैं, मेट्रोज़ बनवा रही हैं, वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, फ्री जो मैयत की फ्री जो है वो घरों तक मुंतकिली, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ये आम उस आदमी से पूछे जो उस वक्त तकलीफ़ का शिकार होता है और जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता था एम्बुलेंसेस की प्राइसेस के ज़रिए। ये भी एक बहुत अच्छा काम जो है शुरू किया गया है लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में फर्स्ट फेज़ में ये शुरू हो रहा है, और इंशाअल्लाह ताला इसको और 15 दिन में ये बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के मुकद्दर में जो है वो सिर्फ धरने हैं, रोने हैं और मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें करना है। वो अपना काम करते रहेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड चीफ मिनिस्टर साहिबा ने सेट किया है गवर्नेंस के हवाले से, वो आगे बढ़ेगा। दूसरा आपने कल की प्रेस रिलीज का जिक्र किया कि उसमें ये बात है कि फी एकड़ जो है 10 बोरी बारदाना तकसीम किया जाएगा। हमारे बस्ती पंजाब में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर पैदावार ज़्यादा होती है, उसके लिए 10 जो बोरी है वो काफ़ी होंगी। छोटे मैं आपसे गुजारिश करूँ, सबसे पहले ये बोरियों वाला, ये पहले जो था प्रोक्योरमेंट, जब पंजाब के अंदर 4 मिलियन टन की प्रोक्योरमेंट होती थी और फूड डिपार्टमेंट प्रोक्योर करता था, तो तब 1 एकड़ पे 8 बोरी मिलती थी, और वो प्रोक्योरमेंट का सिलसिला 1 साल नहीं चला, वो कई साल चला। हमने उसको रिवाइज कर 10 बोरी की। उसके साथ साथ आपने दूसरा सवाल किया कि फार्मर गंदम कितनी रख सकता है। मैं कहता हूं कि पिछली दफ़ा भी जब स्टॉक टेकिंग हुई, क्योंकि आपके सर पर इंपोर्ट की तलवार डगमगा रही थी, तो आप उसको किस तरीके से अवॉइड करते? आप सबसे पहले जाकर चेक करते कि पंजाब के अंदर गंदम कितनी मौजूद है। वो चेक करने के लिए आपने तमाम उन लोगों की स्टॉक टेकिंग की जिन्होंने अपने स्टॉक्स को डिक्लेयर नहीं किया हुआ था। किसी फार्मर का जाके स्टोर नहीं चेक किया गया, किसी फार्मर का जाके पंजाबी की जुबान में जहां वो स्टोर करता है भड़ोले को नहीं तोड़ा गया, नहीं खोला गया, चेक नहीं किया गया। और आज भी फार्मर या प्राइवेट सेक्टर गंदम खरीदना चाहे तो 3500 रुपए की फी मान गंदम खरीद सकता है। अगर स्टोर करना चाहे तो फूड डिपार्टमेंट के साथ अपना स्टॉक डिक्लेयर कर सकता है। जी फिर से बहुत अच्छा सवाल, एक ही कर ले फिर जवाब देने में आसानी होगी। आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये आपको याद होगा कि मार्च के महीने में टेम्परेचर एकदम 35-37 के टेम्परेचर पर चला गया था, और जिस तरीके से वो टेम्परेचर राइज कर रहा था तो गंदम का दाना उस टेम्परेचर के अंदर श्रिंक करता है, वो बढ़ता नहीं है, वो वेट गेन नहीं करता। उसके बाद जब एक टेम्परेचर नीचे गिरा और ठंड बनी और थोड़ी सी बारिशें हुई, उससे आपका जो ग्रेन था वो मोटा हुआ, वो गंदम के क्रॉप के लिए फ़ायदेमंद था। बहुत सारे एरियाज़ के अंदर ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्रॉप जो थी वो लेट गई, मतलब कि लॉज कर गई। बहुत कम जगहों पर जो है वो ओले पड़े, जिसके अंदर से अगर मैं एस्टिमेट लगाऊं कि नुकसान कितना हुआ है तो वो 2 से 3% से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हम उनका डाटा जो है थ्रू रेवेन्यू डिपार्टमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, और उसकी भी इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई पॉलिसी ज़रूर बनाएंगे। और मैं ये भी मैं एक बात करना चाहता हूं कि आप ये देखें कि अभी 233 सेंटरों के ऊपर रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। तकरीबन कुछ हज़ार फार्मर्स ने रजिस्टर करवा लिया है। बारदाना मैंने जिस तरह बताया, आज से फ्री ऑफ कॉस्ट 6 अरब रुपया काश्तकार पे उस बारदाने की कोई कटौती नहीं होगी। किसी किस्म का पैसा काश्तकार का उस बारदाने का नहीं रखा जाएगा। वो चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से तोहफा है पंजाब के काश्तकारों को। सिफारिश का निज़ाम नहीं होगा, क्योंकि 3500 रुपया फी मन गंदम की प्राइस अनाउंस हुई, तो ये 25-22% जो अभी तक हार्वेस्ट हुई है, इसके अंदर आपके पूरे पंजाब, भावलपुर, मुल्तान और डीजी खान एरिया के अंदर जो गंदम का रेट आज का भी है वो 3100 से लेकर 3500 के दरमियान चल रहा है, जो कि फार्मर्स इससे खुश है। और इंशाल्लाह ताला जब ये आज से हमारा निज़ाम शुरू हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद बारदाना, बारदाने के बाद वीट की प्रोक्योरमेंट, तो ये 3500 रुपया फी मान हर काश्तकार से गंदम खरीदी जाएगी। लेकिन एक पार्टी जो है वो
में मुज़ाकरात की भी सुना रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस पार्टी को कैसे आप टोटल करेंगे कि झूठे से? देखिए, पहले तो अल्लाह का करम है, इज़्ज़त और ज़िल्लत परवरदिगार ने अपने हाथ में रखी हुई है। इस वक्त पाकिस्तान को जो इज़्ज़त दुनिया में मिल रही है, पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, पाकिस्तान की लीडरशिप का नाम लिया जा रहा है, उनको खराज तहसीन पेश किए जा रहे हैं, तो ये चंद बेचारे जो हसरतों के मारे हुए और डिप्रेशन के मारे हुए जो चंद लोग हैं, जिनके मुकद्दर में कभी भी कोई अच्छा काम करना लिखा ही नहीं है शायद, और वो पाकिस्तान के साथ भी कोई अच्छा काम होता देख नहीं सकते, तो उनके सिर्फ जो है वो हाल पे अफसोस करें, उनको कुछ भी वो मतलब अपनी मौत खुद मर रहे हैं, उनको क्या ही कहना है। बारी बारी एक बहुत बड़ा इशू उठा हुआ है कि जो वाली पीटीआई आम साया हुई है उनके वकील और उनके या उनके पंजाब। मैं इस पे अगर आप मिनिस्टर इंफॉर्मेशन से इजाजत लेके इतना अहम मामला, इतना अहम कि जहाँ पे 1,65,00,000 एकड़ की फसल की बात हो रही है, जहाँ पे कई लाख किसानों की बात हो रही है, वहाँ पे एक बंदा जो कैदी है, जो मुलजिम है, उसका आंख का जिक्र ले आए हैं, तो मेरा ख्याल है तरजीह दें उन कई लाख लोगों को। एक मिनट, अच्छा चलो एक मिनट मैं इस पे करती हूँ बात। देखिए, बात यह है कि जैसे मिनिस्टर जो है एग्रीकल्चर ने आपको कहा कि ये इतना अहम इशू है, बट प्रॉब्लम यह है कि उनको तो जाली लंगड़ा बनने का भी शौक था। वो तो कितने ही अरसे प्लास्टर चढ़ा के और फेक वो उसके ऊपर भी बैठे रहे व्हील चेयर पे, तो उनको ड्रामे करने की पुरानी आदत है भाईजान। ऑस्कर अगर मेरे मतलब हाथ में हो तो मैं उनको ज़रूर दे दूँ। उनकी आंख अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, और पूरा एक मेडिकल बोर्ड बैठता है जनाब उनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए। उनकी सेहत का घर वालों को इतना ध्यान नहीं है जितना जो है वो हुकूमत को ध्यान है। बारी बारी बैठ जाए ना। ये अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। देखिए, मैं गुजारिश करूं कि आपका सवाल है सर आंखों पर, लेकिन आपको ये सवाल पूछने से पहले ये ज़रूर इल्म है और होगा कि कहत अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान पंजाब पर कभी नहीं आया। पंजाब ना सिर्फ पंजाब में रहने वालों को खिलाता है, बल्कि पाकिस्तान के हर सूबे को खिलाता है, और ऐसे मुल्कों को भी खिलाता है जो हमारे सर पे पलते हैं और इधर ही आके दहशतगर्दी करते हैं। तो ये कहत का निज़ाम इधर कभी भी नहीं आएगा अल्लाह ताला के फजलो करम से। सीधे सवाल ये जो 11 कंपनी है, पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब परचेज से बाहर निकल गई, प्रोक्योरमेंट से बाहर निकल गई, 11 कंपनियों को एज ए स्टेट होल्डर अपडेट नहीं किया। इन 11 कंपनियों को इंश्योर करने के लिए टिल दी लास्ट डे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास क्या पॉलिसी है कि इसको मुकम्मल चेक एंड बैलेंस है। और इस हवाले से एक जो अलेजेडली कहा जा रहा है पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी नाम दिया गया कि ही इज ओनिंग वन ऑफ द कंपनी। देखिए, मैं इस चीज़ की तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जी, बिल्कुल भी। ये तो जब तक आप देखें, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, अनटिल अनलेस कोई इतने हाई प्रोफाइल आदमी की शख्सियत की अगर खबर कंफर्म ना हो तो वो जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे पास इस तरह की कोई नॉलेज नहीं है। देखें, जब पिछले साल प्राइवेट सेक्टर मौजूद नहीं था, जब आपकी IMF के साथ एग्रीमेंट तय हुआ और उस एग्रीमेंट पे पाकिस्तान के हर सूबे ने साइन किया, और उसी वजह से पूरे पाकिस्तान में पिछले 2 साल से किसी जगह भी सरकार ने गंदम की प्रोक्योरमेंट नहीं की। सिंध के अंदर 75% गंदम की फसल की कटाई हो चुकी है। सरकार ने एक दाना भी ना पिछले साल खरीदा, ना इस साल खरीदा, ना KPK में खरीदा, ना बलूचिस्तान में खरीदा, और ना पंजाब में खरीदा, ना सिंध ने खरीदा। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि जब पिछले साल सरकार भी निकल गई और प्राइवेट सेक्टर भी नहीं था, तो प्राइस डिक्लाइन हो गई और हमें 1000 ट्रैक्टर और 20 अरब रुपया फार्मर्स को सपोर्ट देना पड़ गया। तो इस दफा हम अगर खुद निकल रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रांग करना पड़ेगा। हमारे पे तो सिर्फ और सिर्फ
ये क्रिटिसिज्म होता है कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ इंगेज नहीं करती, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज नहीं करती। तो अगर आज प्राइवेट सेक्टर अंदर आया है तो गवर्नमेंट ने उसके साथ एक कंडीशन रखी है कि क्वालिटी की जिम्मेवारी आपकी होगी, स्टोरेज की जिम्मेवारी आपकी होगी, बारदाना हमारा होगा, रेट 3500 रुपया फी मन होगा, उसको चेक करने के लिए 7-8 टेयर्स का मैकेनिज्म बना हुआ है। और प्राइवेट सेक्टर जो है इन एग्रीमेंट है विद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, तो वायलेशन जो है वो किसी की भी टॉलरेट नहीं की जाएगी। ज्यादा है। आज वो आवाम जो है वो इंतजार में है, उसमें तकरीबन इस वक्त पंजाब का जो डाटा है पूरे पंजाब में 8 करोड़ के करीब मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है। हाँ जी। जिसके लिए गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि पेट्रोल दिया जाएगा जी। 2000 महाना। जी। आज की तारीख तक अभी तक शायद किसी को रकम नहीं मिली। जी। दूसरा, लोड शेडिंग का जो अजाब है इस वक्त पंजाब की आवाम सबसे ज्यादा भुगत रहे हैं। गैर लानी लोड शेडिंग 8 से 10 घंटे मुख्तलिफ इलाकों में जा रही है। बाद में हमने देखा कि एहतजाजी कैंप लगते थे। क्या पंजाब हुकूमत की इस लोड शेडिंग जो गैस और बिजली की है इस पर कोई एहतजाज करे? पहले लोड शेडिंग पे आ जाते हैं। अली, वैसे आपने कमाल जो है कंपैरिजन किया है। मुल्क में हमारे खित्ते में जंगी हालात हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं, हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वहाँ लाइनें लगी हुई हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस वहाँ पे प्राइसेस तो छोड़े, गैस और पेट्रोल अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पर मेक श्योर किया गवर्नमेंट ने, लेकिन जाहिर है जो प्लांट्स चलते हैं पेट्रोल के साथ, उसके हवाले से उनकी कोई मैकेनिज्म स्ट्रेटजी होगी, ये सवाल फेडरल गवर्नमेंट का बनता है, हमसे रिलेटेड है नहीं। लेकिन उस वक्त जब कैपेसिटी नहीं बनाई गई, मुल्क के अंदर कोई पावर प्लांट्स थे ही नहीं, वो एक और बात है। पावर प्लांट्स जो है उनकी मैकेनिज्म क्या होगा वो एक अलग चीज़ है। आप जाते हैं मोटरसाइकिल्स के ऊपर, आपकी इतला के लिए कि इस वक्त भी डिस्पर्समेंट जो है जिन जिन लोगों की मोटर बाइक्स की जो रजिस्ट्रेशन और जिनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है उनको पैसे मिलने शुरू हो चुके हैं। 1 महीने का टाइम दिया गया है फ्री रजिस्ट्रेशन के साथ कि उनको रजिस्ट्रेशन फ़ी भी भरनी नहीं पड़ेगी। लेकिन जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई उनके लिए एक प्रॉब्लम ये ज़रूर था कि उनको रजिस्ट्रेशन के बगैर ये पैसे नहीं मिल सकते, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ख़त्म कर दी और 1 महीने का टाइम भी दिया है कि आप 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करा के वापस आएँ, उनको तब भी ये सब्सिडी ज़रूर दी जाएगी। तो किसी तरह का भी कोई कदगन, एक मैंने देखा एक चैनल के ऊपर जो है ये खबर चली, उसके ऊपर हमने जो है वो फैक्चुअल पोजीशन भी भिजवाई थी कि किसी को, किसी माजूर को, किसी भी ऐसे तबके को किसी सब्सिडी से महरूम नहीं रखा गया है। बाय द वे आखिरी सवाल, लेकिन सर जो इशू है कि कंज्यूमर एंड पे 2025 में फरोख्त हुई, लेकिन आटा जब वो चक्की पे 6000 तक फ्री मार्केट बिकता है, तो कंज्यूमर एंड पे भी इसका कोई मैकेनिज्म बन सकता है कि अगर आपने 3500 रुपये कीमत अनाउंस की है तो सफर करता है वो कंज्यूमर करता है कि लोग सस्ती खरीदते हैं, बाद में वो खरीदते बढ़ जाते हैं। तो इस हवाले नहीं सस्ती क्या गंदम खरीद लेते हैं? कंज्यूमर एंड पे लोग मर्जी करते हैं, बाद में हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है कि आपने कीमत अनाउंस कर दी, लेकिन कंज्यूमर एंड पे जो स्टॉक कर देते हैं उसके बाद में मनमानी करते हैं। तो इस हवाले से कोई मैकेनिज्म है आपके ख्याल में या कोई इस तरह कोई पॉलिसी है कि एक खास जो है उसके ऊपर वो आटा प्रोग्राम किया जाए? देखें, आटा और रोटी के ऊपर तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की बहुत ज़ीरो टॉलरेंस है। और जब पिछले साल अगर आपको याद होगा तो जब गंदम की कीमत 2100, 2200, 2400, 2500 थी तो फिर इंपोर्ट की आवाज़ लगी और जब हमने स्टॉक टेकिंग की तो शोर मच गया कि जी क्यों आपने स्टॉक टेकिंग की, क्योंकि वही इन्वेस्टर 4-4 हज़ार 4200 पे भी बेच रहा था। लेकिन रोटी की कीमत आपकी तब भी नहीं बढ़ी जब गंदम 4200, 4400, 4500 पे भी चल रही थी। बात ये भी सुनने को मिल रही थी कि पंजाब को इंपोर्ट करनी पड़ेगी, पंजाब के पास गंदम ख़त्म हो गई है, पंजाब पास्को से ले रहा होगा। आप ये देखें कि आपकी वीट की मैनेजमेंट जो है अल्लाह ताला के करम से बेहतरीन चली, कोई शॉर्टेज नहीं आई। तो रोटी और आटे पे तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की ज़ीरो टॉलरेंस है और इस पे भी ज़ीरो टॉलरेंस है कि पंजाब का फार्मर जो भी इन प्रोक्योरमेंट सेंटर्स पे जाएगा वो 3500 रुपया फ़ी मन लेकर बाहर निकलेगा।